कि वरदान प्राप्त हो जाएगा, तो भगवान को अपराधी मान रहा था, भगवान को दुश्मन मान रहा था। तो महाराज आज राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज निकालो माताओं, आज चौथा दिन है और हम 3 दिन से लगातार कह रहे हैं राधे राधे, जोर से बोला करो, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जाता है, और तपस्या करने के लिए क्यों गया? क्योंकि वरदान प्राप्त करना था। अपने पुत्र प्रहलाद को समझा करके गया, और प्रहलाद जी के मन में भगवान के प्रति इस प्रकार की बातें कही कि प्रहलाद जी भगवान को नहीं मानते थे, ना ही भक्ति करते थे, भगवान को अपने वंश का अपराधी मानते थे। क्यों? क्योंकि हिरण्याक्ष का वध किया था। और प्रहलाद जी को भक्ति कैसे प्राप्त हुई? एक समय प्रहलाद जी नगर भ्रमण के लिए गए, उनके साथ में दास थे, सैनिक थे, गए साथ में। अब जब उनके पास सैनिक थे तो सभी के साथ मिलकर के जाते हैं, नगर भ्रमण किया। नगर भ्रमण में एक जगह प्रहलाद जी ने देखा कि एक स्त्री, बूढ़ी मैया कुम्हारिनी रो रही थी। रोते हुए देखा प्रहलाद जी ने, तुरंत जाकर के पूछा, मैया रो क्यों रही हो? तो कुमारिनी ने कहा, पुत्र प्रहलाद, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैंने जो माटी के घड़े बनाए हुए थे, वो घड़े मैंने आग में पकने के लिए रखे, लेकिन उन घड़ों में से एक घड़ा ऐसा था जिसमें 4 बिल्ली के बच्चे थे। वो घड़ा भी मैंने आग में रख दिया। अब मैं रो इसलिए रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे प्रभु, उन बिल्ली के बच्चों की कोई गलती नहीं है, मेरी ही भूल के कारण आग में मैंने उन्हें छोड़ दिया है, अब आप ही उनकी रक्षा करना। तो प्रहलाद जी ने कहा, अरे क्रोध आ गया, मैया आपको पता नहीं है मेरे पिताजी ने क्या कहा था कि जो भी हमारे वंश के अपराधी का नाम मिलेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, और आप हमारे वंश के दुश्मन का नाम ले रही हो। आप जानती हो ना कि इसका परिणाम क्या होगा। अब तो महाराज जैसे ही कहा तो कुमारिनी कहने लगी, पुत्र प्रहलाद, भगवान किसी के दुश्मन नहीं होते, भगवान किसी के अपराधी नहीं होते। जब इतना कहा तो प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा। बोली, हाँ। प्रहलाद जी ने कहा, एक काम करो, जब इन घड़ों को बाहर निकालो तो मुझे बुला लेना, और अगर वो 4 बिल्ली के बच्चे जीवित वापस निकले तो मैं मान लूंगा कि भगवान होते हैं और भगवान किसी का अपराधी नहीं होता, मान लूंगा। और अगर नहीं निकले तो समझ लेना कि तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। इतना कह करके प्रहलाद जी चले गए। प्रातः काल होते ही प्रहलाद जी तुरंत आए, आकर के देखा महाराज सैनिकों ने घड़ों को बाहर निकाला। अब
बाहर निकाला, तुरंत महाराज ने देखा 4 जो बिल्ली के बच्चे थे वो जीवित वापस निकले, जीवित निकले। आज महाराज जैसे ही देखा प्रहलाद जी ने, मन में महाराज भगवान के प्रति भक्ति प्रदान हो गई, भक्ति प्राप्त आज प्रहलाद जी को जैसे ही हुई, तुरंत उन बूढ़ी मैया कुमारिनी का धन्यवाद करने लगे, हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़े प्रहलाद जी। मैया तूने इन आंखों से, प्रहलाद जी कह रहे मैया, मैया तूने इन आंखों से माया भ्रमिका ये हटाया है। मैं क्या कहूँ ईश्वर क्या है, यही आज समझ में आया है। प्रहलाद जी कहते हैं मैया आज मुझे समझ में आया, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अरे मैं तो समझता था भगवान दुश्मन है। आज महाराज प्रहलाद जी कुमारिनी को अपना गुरु बना लेते हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी, भगवान किसी के दुश्मन नहीं होते, किसी का अपराधी नहीं होता भगवान। आज महाराज जैसे ही कहा, उसी समय से प्रहलाद जी को राम जी की रटना लग गई। राम नाम रटना, सीता राम रटना, प्रहलाद जी को लागी है राम नाम रटना। प्रहलाद जी को लागी है प्रहलाद जी को लागी है राम नाम रटना। प्रहलाद जी को लागी है राम नाम रटना, सीता राम रटना, प्रहलाद जी को लागी है राम नाम रटना। ताली से बजाते हो। प्रहलाद जी को लागी है राम नाम रटना। आज महाराज प्रहलाद जी को यहीं से राम जी की रटना लग गई। अब तो महाराज जिस आश्रम में प्रहलाद जी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस आश्रम के जो बच्चे थे, शिष्य थे, वहां जाकर के महाराज उसी पाठशाला में आज प्रहलाद जी उन सभी शिष्यों को भगवान के नाम की रटना लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन शिष्यों ने पूछा कि तुम्हें इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तो प्रहलाद जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, कहते हैं मुझे ज्ञान तो मेरी माँ के गर्भ में ही मिल गया था, लेकिन इस ज्ञान को समझ नहीं पाया मैं।
समझ में आज आया है, प्राप्त तो माँ के गर्भ में ही हो गया था। क्यों? क्योंकि कयाधु को नारद जी ने भगवान की कथाएं श्रवण कराई, लीलाएं श्रवण कराई थी जब प्रहलाद जी कयाधु के गर्भ में थे। इसीलिए माताओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कोई भी माताएं, उनकी बहुएं हो, अगर गर्भवती हैं तो भगवान की कथाओं को सुने, भगवान की लीलाओं को सुने। क्यों? क्योंकि जैसा आप देखोगी, जैसा सुनोगी, उसी प्रकार आपके पुत्र, आपके बच्चों पर वही असर होगा। इसलिए ये आपको देखना है। आज महाराज प्रहलाद जी सभी शिष्यों को राम जी की रटना लगा रहे हैं। अब तो चटशाला में जाकर, अब तो चटशाला में जाकर चट अपना रंग जमाने लगे, लड़कों को कथा सुनाने लगे, ईश्वर की रटन लगाने लगे। दो अक्षर मानो शेष रहे। अब उस चटशाला में केवल दो ही अक्षर शेष रहे हैं। कौन से? दो अक्षर मानो शेष रहे उस प्रेम पाठ की माला में। कौन से? जय राम राम जय राम राम छा गया शोर चटशाला में। तेरू मन ही न लागे जमाने में, अगली क्षमाजू बैठे लो मुझे भी परेशानी में। सबने भरी भरी पिया तुम लुटाते रहे, सबने भरी भरी पिया ओ सबने भरी भरी पिया तुम लुटाते रहे। मेरे पाप कर्म आगे आते रहे। सासू लाडली जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे लाडली जी, सबको आपने अपनी कृपा का अनुभव कराया, सबने आपकी कृपा पानी की, लेकिन मैं पापी, मैंने आपकी कृपा का अनुभव नहीं कर पाया।